नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कवर करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर चुके थे, जो इनर्शिया ऑफ बॉडी था, जड़त्व का नियम था, और इससे बल का परिभाषा निकलता था। आज उसी बल के परिभाषा के पढ़ने के बाद द्वितीय नियम पढ़ेंगे, जो क्या हमें सिखाता है, बल का इक्वेशन क्या है और संवेग क्या है, यही दो चीज़ सिखाता है। तो आइए फटाफट पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो ये कह रहा है, हम बताइए बल किस पर लगाएंगे, हम किस पर बल लगाएंगे, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका कुछ न कुछ क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, ठीक है। और संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग, मास इंटू वेलोसिटी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी नहीं होगा, वेग नहीं होगा, आप निश्चित रूप से मान लीजिए उसमें संवेग नहीं है, उसमें मोमेंटम नहीं है। तो कह रहा है कि ये अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल P, P क्या है, संवेग है, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और F फोर्स, बल है। अब देखिएगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये है m, इसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। इस पर हमने एक फोर्स लगाया और इसका जो वेलोसिटी है बढ़ करके 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप बताइए, इसके मास में, द्रव्यमान में कोई वृद्धि होगा, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाया, उसके वेलोसिटी में, उसके वेग में वृद्धि हो गई। तो अब बताइएगा, ये वेग में वृद्धि कैसे पता चला। अरे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर माइनस है, कितने की वृद्धि हुई, तो आप तुरंत बता देंगे 10 माइनस 5, 5 की वृद्धि हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हुई है। तो ये बताइए, इसको जब हम फोर्स लगा रहे थे तो कुछ टाइम लगा होगा इसको वृद्धि होने में। तो यही होता है एक्सीलरेशन, कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण क्या है, यही एक्सीलरेशन है, कि वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया है, वही क्या है, हमारा एक्सीलरेशन है। मतलब ये जो a दिख रहा है आपको, आप ये लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, क्या होता है, त्वरण। अब देखिएगा, यहाँ पर त्वरण किस में आया है, कोई भी मास का, द्रव्यमान का एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें त्वरण आया है। तो यही है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यही क्या कहलाता है, बल। तो बल का क्या इक्वेशन निकलकर किससे आता है, तो आप बताएंगे सेकेंड नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का इक्वेशन आता है, बल का समीकरण आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको याद क्या रखना है, एक तो F इक्वल टू ma, और दूसरा क्या याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर बल पढ़ेंगे तो आपके बलों के प्रकार तथा बल के जितने भी नियम हैं न्यूटन्स के, उसके एग्जाम्पल आएंगे। तो ध्यान से देख लीजिएगा, फटाफट कवर करते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा क्यों करता है, देखिए सब सारा खेल मोमेंटम का है। अगर मोमेंटम धीरे धीरे परिवर्तित होगा तो आपको चोट कम लगेगी, नुकसान कम होगा। अगर मोमेंटम अचानक चेंज होगा तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा, आपको चोट ज़्यादा लगेगा। अब क्रिकेट खेलते समय हम गेंद को ऐसे खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, क्योंकि वो इसी वेग से आ रहा है, उसके मोमेंटम को चेंज धीरे धीरे परिवर्तित करने के लिए ही हम उसको ऐसे खींचते हैं। जबकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो गेंद आएगी, छिटक कर चली जाएगी और चोट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम अचानक चेंज होगा। तो एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है, क्रिकेट के गेंद को कैच लपकते समय हाथ को पीछे खींचता है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा, वाहनों में शॉकर लगे होते हैं। अगर वो शॉकर ना लगे तो जिसके सहारे पर है वो टूट सकता है, क्योंकि अचानक गड्ढा आ जाता है तो आप देखेंगे शॉकर धंस जाता है, फिर जैसे ही गड्ढे के ऊपर आता है तो वो आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो मोमेंटम को चेंज करने के लिए फिर अपने स्थान पर चला आता है। तो मोमेंटम धीरे धीरे चेंज हो, इसीलिए क्या लगा रहता है, शॉकर।
आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि वाहनों में शॉकर क्यों लगे होते हैं, तो आप बताएंगे संवेग को, मोमेंटम को धीरे धीरे परिवर्तित करने के लिए लगता है। कांच के बर्तनों को कागज में लपेट कर रखा जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक बार फिर से मोमेंटम धीरे धीरे हो। अगर संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे होगा तो निश्चित रूप से कांच के बर्तन टूटेंगे नहीं। लैंप और लालटेन का यूज हम लोग करते थे जब खरीदने जाते थे मार्केट में, तो वो भी कागज से लपेटा हुआ रहता था। इसके पीछे कारण क्या है कि पहले कागज से कागज टकराएगा, भले ही कागज पतला हो, तो शीशे तक पहुंचने में, कांच तक पहुंचने में मोमेंटम धीरे हो जाएगा, जिससे कांच कम टूटता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हम अगर सीमेंट के फर्श पर कूदते हैं और उसी ऊंचाई से बालू रेत पर कूदते हैं तो हमें चोट सीमेंट वाले फर्श से ज़्यादा लगता है, जबकि बालू अर्थात रेत की ढेर पर कम लगता है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही रेत के फर्श पर कूदते हैं आप, तो रेत धंस जाता है, जबकि सीमेंट वाला नहीं धंसता है। अर्थात सीमेंट पर कूदने से जो मोमेंटम में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है, वो अचानक होता है, तेज़ी से होता है, इसलिए हमें चोट लगता है। जबकि रेत धंस जाता है और मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होते हैं, इसलिए हमें चोट कम लगता है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको इस पूरे टॉपिक से ये याद रखना है और ये 4 के 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अगर ये 4 के 4 एग्जाम्पल याद हो गए तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।